आज हम करेंगे लॉन्ग टर्म रिव्यू मेरे लैपटॉप का, जो कि है Asus का टफ सीरीज FX 505 DT। ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था जुलाई 2019 में और मैंने इसे बाय किया था फेब में, यानी कि इसे 1 साल हो चुके हैं लॉन्च होके। मैं इसे तकरीबन पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे बेस्ट पार्ट, इसके डिस्प्ले से। ये एक 15.6 इंच का LED फुल HD डिस्प्ले है। इसका रिजोल्यूशन है 920x1080। अब इसका जो डिज़ाइन है वो नैनो एज डिज़ाइन है। ये दोनों साइड के जो बेजल्स है वो सबसे थिनेस्ट बेजल्स है। ये है 6.5 mm का, बट इसकी जो ऊपर के और नीचे के बेजल्स है वो काफ़ी बड़े हैं। ये ऊपर का बेजल है 13 mm का और नीचे का जो बेजल है वो है 35 mm का। बट इसका जो साइड का बेजल है, थिन बेजल की वजह से आपको काफी वाइड लुक देता है। अब सबसे खास बात इसके डिस्प्ले की ये है कि ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है और ये एक IPS पैनल डिस्प्ले है। अब कोई भी एंगल से देखोगे आपको एक अच्छा व्यू, डिसेंट व्यू मिल जाता है। अब साथ ही साथ इसका जो डिस्प्ले है वो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। अगर आपको ऐसे एरिया में जहाँ पे आपका विंडो है तो विंडो की जो लाइट्स है वो सारी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको जो विजुअल जब आप देखोगे कोई चीज तो उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब इसकी अगर कलर एक्यूरेसी की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू NTSC ये 45% आपको कलर एक्यूरेट देता है, लेकिन 45% टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक बहुत ही पुअर नंबर है। ये अगर आप एक फोटोग्राफर हो, अगर आप फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फोटोग्राफी के लिए आपको कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लैपटॉप उस कैटेगरी में नहीं आता। 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो एक स्मूथ आपको फीडबैक देता है। जब आप कभी स्क्रॉल करते हो, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको एक स्मूथ फीडबैक मिलता है। सबसे ज़्यादा आपने ये रिफ्रेश रेट के बारे में OnePlus के डिवाइस में सुना होगा, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज। जो स्क्रीन में जो मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्मूथ दिखाई देंगे। सबसे बेस्ट चीज़ इसकी डिस्प्ले की ये लगती है कि इसके अंदर एक ऐप है आर्मरी क्रिएट, जो कि Asus का खुद का ऐप है। उस ऐप में आप इसके विजुअल्स चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई केयर है, विविड है, तो अगर आप मूवी देख रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप विविड में देखो, काफी वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं। अगर आपको आंखों में स्ट्रेन होता है ब्लू रेज के वजह से, एक गेम विजुअल है आई केयर करके, वो सारी की सारी जो ब्लू लाइटिंग है उसको कट कर देती है और येलोइश स्क्रीन हो जाती है, लेकिन वो आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आप लैपटॉप के काफी करीब बैठते हो, जिसकी वजह से आपके आंखों में ब्लू रेज जाती है और ब्लू रेज की वजह से आपकी आंखें खराब हो सकती है। अब ये जो लैपटॉप है ये एक कोलैबोरेशन है Asus, AMD, Nvidia का। तो जैसे कि आप जानते हैं कि Asus ऑलरेडी बहुत फेमस है कि रोग सीरीज लैपटॉप्स और कंप्यूटर हार्डवेयर। ये फर्स्ट टाइम था कि Asus ने ट्राई किया है कि बजट ओरिएंटेड लैपटॉप जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाए, स्पेशली क्योंकि ये लैपटॉप की जो प्राइस है बहुत ही फ्रेंडली प्राइस है। अब ये जो लैपटॉप है इसमें AMD का Ryzen 5 CPU है, 3550H वाला वर्जन, जो कि एक डिसेंट लैपटॉप प्रोसेसर है, क्योंकि आपको एक 6 MB की कैक फाइल दे देती है, 3.7 हर्ट्ज का क्लॉक स्पीड दे देती है। मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट इतना समझ लो कि ये बहुत ही डिसेंट स्पेसिफिकेशन है। ऑलमोस्ट आप कोई भी AAA टाइटल के गेम्स आप रन कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसे NVIDIA 1650 का भी सपोर्ट है। ये जो प्रोसेसर है ये बहुत अच्छा तो नहीं है। जो हैवी लोडेड सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि 4K एडिटिंग, प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो इजीली। अडोबी फोटोशॉप भी कर सकते हो इसमें। अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो ये बहुत इजीली AAA टाइटल्स भी प्ले कर लेता है। मैं इसमें स्पेशली इनजस्टिस 2, मॉर्टल कॉम्बैट और PUBG और GTA 5 भी खेल लेता हूँ, कभी कभी फोर्टनाइट भी खेल लेता हूँ, बट मुझे कभी भी कोई लैग फील नहीं होता। अब मैं इसमें FPS के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा कि कितना FPS आपको मिलता है। अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हो या 4K एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसे पावर एडेप्टर से कनेक्ट करके रखिए। इसका जो प्रोसेसर है उसको बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। अब जो 1650 का ग्राफिक कार्ड है वो स्ट्रीमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर एक PUBG प्लेयर हो, अगर आप चाहते हो कि आप स्ट्रीमिंग करो तो आप स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। इसका CPU और GPU आपको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ अगर आप चाहोगे आपका जो गेम आप खेल रहे हो उसे भी आप लाइव स्ट्रीम करो, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जो FPS है उसमें थोड़ी सी ड्रॉपिंग मिलेगी आपको। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक होते हैं थर्मल्स, यानी कि इसकी हीटिंग। तो हीटिंग कैसी है? तो हीटिंग के लिए इसमें एक हाइपर कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज की गई है। अब हाइपर कूल टेक्नोलॉजी की सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसके अंदर 2 वेंट्स है कॉपर के, जो पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से हीट जो है वो पीछे की तरफ थ्रो करती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये एक फ्लैट सरफेस में हो और एक ऐसी जगह में हो जहां पर से पीछे का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज्यादा रहे।
अब इस लैपटॉप की दूसरी सबसे खास बात यह है जो आप आर्मरी क्रेट से एक्सेस कर सकते हो। ये जो लैपटॉप है इसमें 4 मोड्स हैं, विंडोज, साइलेंट, परफॉर्मेंस और टर्बो। अगर आप कोई एक सिंगल ऐप पे काम कर रहे हो, जैसे कि आप अगर स्क्रिप्ट लिख रहे हो या कोई छोटा सा वर्ड फाइल है या पीपीटी फाइल है, तो ये विंडोज पे ही रहता है। बट जब आप 2 से 3 एप्लीकेशन एक साथ ऑन कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली साइलेंट मोड पे चले जाता है। साइलेंट मोड और विंडोज मोड पे आपको थोड़ा भी नॉइज नहीं होगा क्योंकि फैंस बंद रहते हैं। लेकिन आप कोई बड़ा एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि 4K एडिटिंग हो गया या गेम प्ले हो गया, तो मैं सजेस्ट करूंगा पावर अडेप्टर कनेक्ट करके रखो, क्योंकि इसका जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। ओवरऑल जो प्रोसेसर है वो भी बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, और पावर अडेप्टर लगाने से आपको एक स्मूथ फ्लो मिल जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज तक कभी टर्बो मोड पे गया नहीं क्योंकि मुझे उतनी हैवी कभी कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। परफॉर्मेंस मोड और टर्बो मोड ऑन होगा तो इसके जो फैंस है वो बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आप एक हेडफोन यूज करो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लैपटॉप को आप मैक्सिमम 8 to 9 आवर्स ही यूज करना, वही बेस्ट होगा। उसका बैटरी हेल्थ अच्छा रहेगा, उसका सीपीयू अच्छा रहेगा। अब अगर इसके रैम की बात की जाए तो आपको इनबिल्ट 8GB रैम मिल जाता है, और 8GB रैम टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत ही कम है। इनफैक्ट गेमिंग टाइटल्स में भी जब आप देखोगे तो आपको कभी कभी रिकमेंड किया जाता है कि 12GB रैम होना चाहिए, 14GB रैम होना चाहिए। बट एसस ने इस चीज का ध्यान रखा है और इसे एक्सपेंडेबल बनाया है इन टर्म्स ऑफ रैम और मेमोरी। तो अब जो रैम है वो आप 32GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हो। इसके अंदर 2 स्लॉट है रैम के, एक में 8GB ऑलरेडी है, दूसरे में आप 8GB ऐड करके इसे 16GB बना सकते हो, या तो आप चाहो तो दोनों निकाल करके 16GB रख सकते हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 16GB रैम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अगर मेमोरी की बात की जाए तो इसमें 1TB का हार्ड ड्राइव मिल जाता है और 256 का SSD मिल जाता है। अगर आपको मेमोरी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप एक 256 का SSD और ऐड कर सकते हो। अब इसके साउंड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 स्पीकर है नीचे की तरफ, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि स्ट्रीमिंग अगर आपको करनी है, नेटफ्लिक्स देखना है या Amazon प्राइम या यूट्यूब देखना है या कुछ भी ऐसा देखना है, वीडियोस देखने हैं, तो आप तब यूज़ कर सकते हो इसके स्पीकर, क्योंकि नॉइज नहीं होगा। लेकिन बाकी जैसे गेमिंग के लिए स्पेशली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये स्पीकर्स का यूज़ करो। और इसमें DTS-X का साउंड एनहेंसर यूज़ किया गया है, लेकिन वो सिर्फ आपको हेडफोन्स में सुनाई देगा। इवेंचुअली बस आपको एक वर्चुअल साउंड का इफेक्ट देगा। प्रॉपर आपको ऐसा फील होगा कि आप उसके अंदर आपको प्रॉपर बेस सुनाई देगी, प्रॉपर डिटेलिंग सुनाई देगी, एकदम क्रिस्प क्वालिटी है साउंड की, बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन उसके लिए आपको हेडफोन्स की जरूरत है। अगर इसकी बैटरी की बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट 100% मैंने इसे चार्ज किया और मैंने इसमें एक नेटफ्लिक्स देखी, 2 घंटे के अंदर मुझे फिर से इसे चार्ज करना पड़ा। तो बैटरी इतनी भी खास नहीं है। आपको एक पावर अडेप्टर की जरूरत हमेशा पड़ेगी। नॉर्मल राइटिंग ऐसे कुछ कर रहे हो तो ये 6 to 7 आवर्स चल जाएगा। अगर आप मूवीज देख रहे हो या गाने सुन रहे हो तो 2 to 3 आवर्स चल जाएगा, बट उसके आगे नहीं जा। बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इसमें तो डेफिनेटली पावर कंजम्पशन की जरूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ग्राफिक्स को वर्क करने के लिए। अब इसकी सबसे बेस्ट चीज़ के बारे में बात करूँ तो इसकी जो बॉडी है, तो एजस ने बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की है इसके बॉडी के बारे में, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड 810G सर्टिफाइड है, जिसके मुताबिक ये शॉक एंड वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड और सोलर रेडिएशन टेस्टेड है। बट हाई एल्टीट्यूड पहाड़ पे कौन लेकर जाएगा लैपटॉप, और सोलर रेडिएशन धूप में कोई लैपटॉप यूज करेगा बाहर गार्डन में बैठ के। मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि ये जो बवाल है मिलिट्री सर्टिफाइड का, ये एक्चुअली इसके लिए है क्योंकि एजस ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया है इसकी बॉडी के साथ। बजट को कंट्रोल में रखने के लिए इसकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली प्लास्टिक की बनाई है, इसकी वजह से ये बहुत ही नाजुक हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप ट्रैवल करते हो बहुत ज्यादा तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये लैपटॉप, क्योंकि ये डेली ट्रैवलिंग के लिए, डेली कम्यूटिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना है। अब जैसे कि ये टेस्टिफाइड है, देखो ये टेस्टिफाइड तो है, बट एट दी एंड एक फैक्ट आप भूल नहीं सकते कि ये प्लास्टिक है। इसका जो प्लास्टिक बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए, तो एकदम हैवी प्रेशर झेल नहीं पाएगा। ऑलरेडी ये लैपटॉप 2.2 kg का है। आप अगर सोचो कि अगर आप इसे 2 मीटर की हाइट से भी गिरा दो तो क्या होगा इसका हाल, डेफिनेटली ये टूटेगा क्योंकि ये प्लास्टिक है। तो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा। तो क्या मैं इसे रिकमेंड करूंगा? हाँ, डेफिनेटली मैं करूंगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस है, मैंने इसे बाई किया था 55,000 में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 55,000 में आपको इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता, और अगर कॉन्फ़िगरेशन मिल भी जाता है तो इतनी सारी फैंसी फीचर्स नहीं मिलते हैं। अभी फिलहाल इसके कॉम्पिटिटर्स में एजस की टफ सीरीज में ए सीरीज आया है, वो भी इसका कॉम्पिटिटर है। अगर आप थोड़े पैसे और ऐड कर सकते हो, एसर का भी गेमिंग लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, MSI का भी गेमिंग लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके जो बजट है वो अगेन थोड़ा हाई मिलता है।